भाभी मैं ना बहुत 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 खुश हूँ। बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरी पसंद के लड़के से। आई एम सो हैप्पी। हाँ अनुजा, खुश होने वाली बात तो है। मोहित इतना अच्छा लड़का है, फैमिली भी अच्छी है। अरे बस इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। ससुराल वाले सर पे राजा बनाकर नहीं रखते, नौकरानी बनाकर रखते, नौकरानी। हाँ कैसी बात कर रही हो मम्मी? मैं भला किसी की नौकरानी क्यों बनूंगी? बहू और नौकरानी में फर्क होता है ना। अरे एक बार जब शादी हो जाती है तो उसके बाद हाथ से कढ़ाई और झाड़ू पीछा नहीं छोड़ते। मम्मी जी आप भी ना, अरे हमारी अनुजा की शादी होने वाली है, आप कैसी उल्टी सीधी बातें बता रही हो उसको? उसके मन में डर बैठ गया तो? कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही हूँ बहू, सच्ची बोल रही हूँ। सारी सास और सारे ससुराल वाले मेरे जैसे नहीं होते। तभी अनुजा का फोन बजने लगता है। देखो मम्मी, आप ना फालतू में डरा रही थी। मोहित जी का फोन है, मैं बात करके आती हूँ। अरे मेरी बात तो चली गई। ये लड़की बिना पता नहीं मेरी भोली बच्ची का फायदा ना उठा ले इसके ससुराल वाले। इसे मौका देखकर समझाना पड़ेगा। कुछ दिन निकलते हैं, अब शादी को सिर्फ एक दिन बचा था। कल मेरी बच्ची तो अपने ससुराल चली जाएगी। हाय मेरा तो सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है। मम्मी क्यों चिंता करती हो, पास ही में तो है मेरी ससुराल। हर हफ्ते आपसे मिलने आती रहूंगी। वो तो ठीक है बेटा, पर जब बेटी की शादी होती है तो माँ को बेटी को कुछ बातें समझानी पड़ती है। बस वही समझाने आई हूँ। बताओ ना मम्मी। देख बेटा, अगर बहुत ज्यादा अच्छा बनकर दिखाए ना, हर काम भाग भाग कर करे, सबकी जी हजूरी करे, तो ससुराल वाले सर पर चढ़ जाते हैं और बहू को नौकरानी की तरह रखते हैं। बहू पर हावी हो जाते हैं ससुराल वाले। हर टाइम नई नई फरमाइश होती है फिर उनकी। सच में मम्मी? तो मैं क्या करूंगी? मम्मी मुझे किसी की नौकरानी नहीं बनना। तो मेरी बात ध्यान से सुन। इससे पहले वो लोग तुझ पर हावी हो जाए और तुझ पर हुक्म चलाए, उससे पहले तू उन लोगों पर हावी हो जाना। वाह मम्मी, ये तो आपने कमाल ही बता दिया। मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अब आप देखना मैं कैसे उन लोगों पर हावी होती हूँ। बाहर से ये सारी बातें रिया सुन लेती है। अनुजा रसोई में आती है जहाँ रिया भी थी। मम्मी जी ने तुझे जो भी बोला अनुजा वो गलत था, तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना और अपना आने वाला कल, अपनी गृहस्थी मोहित के साथ मिलकर अच्छे से संभालना। अरे भाभी, आप मम्मी को गलत समझ रही हो। मम्मी तो मेरा भला चाहती है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं ससुराल को अच्छे से संभाल लूंगी और उनको खुद पर हावी भी नहीं होने दूंगी। अब मैं जाती हूँ, मोहित जी मेरी कॉल का वेट कर रहे होंगे। अनुजा रूम में चली जाती है और रिया सोच में पड़ जाती है। अगले दिन अनुजा और मोहित की शादी होती है और अनुजा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। मैं बहुत खुश हूँ अनुजा कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं जानता हूँ तुम मेरा और मेरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखोगी। मोहित की ये बात सुनकर अनुजा के कान बड़े हो जाते हैं। ओ गॉड, आती ही नौकरानी बनाने की प्लानिंग। मम्मी ठीक कहती थी। बेटा अनुजा, संभाल अपनी पोजीशन, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्या हुआ अनुजा, क्या सोच रही हो? आर यू ओके? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब सो जाओ, सुबह उठकर तुमको पहली रसोई भी तो करनी है। क्या? आती ही पहली रसोई? अरे 2-4 दिन का रेस्ट तो दे देते। आती पहली रसोई की रस्म रखती। ये लोग तो मुझे नौकरानी बनाने को मरे जा रहे हैं। अरे तुम फिर से कहाँ खो गई? बार बार कहाँ खो जाती हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भला मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं। वो शादी की तैयारियों में ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। सो जाती हूँ, फिर सवेरे उठ जाऊंगी। अगली सुबह होते ही अनुजा हैवी रेड साड़ी पहनकर डार्क मेकअप करके रेडी हो जाती है और हॉल में आ जाती है। अरे देवरानी जी, बड़ी सुंदर लग रही हो। ये साड़ी तो बहुत महंगी मालूम पड़ती है और तुम्हारा मेकअप भी बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया? महंगी तो है भाभी, पूरे 7,000 की साड़ी है। और ये मेकअप वो है जो लोग शादियों में जाने के लिए पार्लर में करवाते हैं। बड़ा महंगा है, एक एक प्रोडक्ट 3-3 हजार का आता है। वाह, इतना महंगा? तुम तो कुछ ज्यादा ही खर्चीली लगती हो। खैर, मोहित भैया तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, इतना प्यार जो करते हैं वो तुमको। ये सही कहा आपने भाभी, मैं शुरू से ही महंगी चीजें यूज करती हूँ तो आदत हो गई है। खैर ये बताओ, मम्मी जी कहाँ है? उन्होंने मुझे पहली रसोई करने को बुलाया था। अरे बाप रे, तुम्हारी साड़ी और मेकअप के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। मम्मी जी रसोई में है, वो तुमको वहीं बुला रही थी। हाँ हाँ, जाती हूँ। जैसे ही अनुजा रसोई में पहुंची, बहू को ऐसे देखकर सास की आंखें हैरत से खुल जाती है।
अरे बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, कितने पकवान बनाने हैं तुझे। मोहित की बुआ और फूफा भी आएंगे खाने पे, लेकिन इन कपड़ों में, इतने मेकअप में रसोई में खाना कैसे बनाएगी? तेरी हालत खराब हो जाएगी बेटा। डोंट वरी मम्मी जी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न बहू हूँ, अपना लुक और किचन दोनों एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। ऐसा भी क्या करेगी? अरे कोई इतनी हैवी साड़ी में काम कैसे कर सकता है? देख, तो कपड़े बदल ले और कुछ हल्का फुल्का आरामदायक पहन ले, उसके बाद तू अपनी ये साड़ी पहन लेना मेहमानों के आने से पहले। उफू मम्मी जी, आई नो आपको मेरी चिंता है, पर आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं इन कपड़ों में मैनेज कर लूंगी। ठीक है, फिर जैसा तुझे सही लगे। चल, मैं हॉल में जाती हूँ, एसी में बैठूंगी, बड़ी गर्मी है। जब खाना बन जाए तो तू भी वहीं आ जाना। सास चली जाती है और अनुजा बुरा सा कड़वे करेले जैसा मुंह बना लेती है। मेरी फिक्र करने की बस एक्टिंग कर रही होंगी, आती ही पहले दिन ही रसोई में डाल दिया। अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या? अनुजा कुछ देर सोचती है और फिर उसके दिमाग की बत्ती चल उठती है। आइडिया, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? अनुजा अपना फोन निकालती है और कुछ सामान ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय वहां आता है। अरे अनुजा, तुमने कुछ सामान ऑर्डर किया है क्या? बाहर डिलीवरी बॉय आया है, पूरे 2000 रुपए मांग रहा है। जी मोहित जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो कुछ सामान मंगवाना था, आप उनको पैसे देकर सामान ले लो ना। ठीक है भाई, पहली रसोई पे इतना खर्चा तो बनता है, पर आगे से इतना खर्चा नहीं होके, क्योंकि किचन में ऑलरेडी सारा सामान है। ठीक है, आप बस जल्दी से सामान ला दो। अगले 15 मिनट में अनुजा सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी, मैंने सारा खाना बनाकर लगा दिया है, मेहमान कब तक आएंगे? क्या इतने जल्दी खाना बना भी दिया? अरे बहू, तूने मेहमानों के लिए खिचड़ी तो नहीं बना दी? अरे बहू, पहले ही दिन नाक कटवाएगी क्या? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि बहू ने पहली रसोई में ही खिचड़ी बना दी? गलत बात अनुजा, अगर तुमको अकेले खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे बुला लेती, मैं हेल्प करवा देती तुम्हारी। ओफो, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई है, बल्कि बहुत कुछ बनाया है। मैंने बनाया है मखनी पनीर, पोहा और बिरयानी। क्या बात कर रही हो? सिर्फ आधे घंटे में इतनी चीजें कैसे बना ली? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मोहित एकदम सही कह रहा है। अरे इतना खाना बनाने में तेरी लाली लिपस्टिक, तेरा ये पाउडर, मेकअप पानी की तरह बह जाता, और घर में लग लग के तू इस चुभने वाली साड़ी को उतार फेंकती। बात तो सही है मम्मी की, मुझे तो किचन में इतना पसीना आता है कि क्या बताऊं। आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग खुद आकर देख लो। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और शानदार तरीके से लगे खाने को देखकर हैरान रह जाते हैं। खाना तो सच में बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी स्वादिष्ट ही होगा। अरे मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। तभी बुआ और उनके पति बंसर फूफा जी भी आ जाते हैं। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लीजिए। अरे भाभी, खाना खिलाने की जल्दी हो रही है या बहू को नेक दिलवाने की है? अरे चिंता न करो भाभी, नेक देकर ही जाएंगे, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, पर पहले अच्छे से खाए तो। अरे भाई साहब, दीदी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? नेक वेक की कोई जरूरत नहीं है, बस बहू को आशीर्वाद दीजिए, वही सबसे ऊपर है। बुआ, फूफा और बाकी घर के सारे लोग खाना खाने लगते हैं और खाते ही सबके माथे पे लकीर आ जाती है। बुआ और फूफा आधा अधूरा खाना खाकर बिना नेक दिए ही बेचारे फुर्र हो जाते हैं। पर असली राम कथा तो उनके जाने के बाद शुरू हुई। बहू, ये खाना कैसा अजीब सा है। देख, हम तेरे खाने में कमी नहीं निकाल रहे, पर ये कुछ बासी बासी सा लग रहा है। सही कह रहे हो जी, दीदी और भाई साहब भी थोड़ा बहुत खाकर निकल गए, मेरे भी गले से कुछ खास उतर नहीं रहा। अरे मम्मी जी, अच्छा तो है, कुछ अलग सा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना होटल का है। अरे भाभी, ये खाना होटल का नहीं है, ये रेडी टू ईट फूड है। इसमें हमें ऑलमोस्ट बना बनाया खाना मिलता है। हमें बस एक दो चीज करनी पड़ती है जिसमें मुश्किल से 2-4 मिनट लगते हैं। मैंने वही ऑर्डर किया था। हूं ना मैं स्मार्ट? क्या मतलब यार अनुजा, तुमने पहली रसोई में ही ये वाला खाना बनाया? अरे इसे तो बच्चा भी बना लेगा, तुम घर में कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। हे भगवान, कहीं इसे खाकर मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगी। हाय, मैंने तो सुना है ये दुकानों पे कितने कितने दिनों तक रखा होता है, अगर मैं बीमार पड़ गई तो। उफ मम्मी जी, कुछ नहीं होता। आजकल ज्यादातर लोग इसे ही खाते हैं, क्योंकि आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। चलो अब जल्दी से मेरा नेक दो। ये सही है, अगर नेक भी कुछ रेडीमेड मिलता हो तो बता दो, वही दे देंगे। वाह पापा जी, क्या जोक मारा है, मजा आ गया। ये सुनकर अनुजा का मुंह बन जाता है।
लेकिन करते भी क्या, बेचारों को बहू को नेक तो देना ही था। सास ससुर नेक देते हैं। अगला दिन मम्मी जी, राहुल जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे और बच्चे को वहीं बुलाया है। उन्होंने हमारे लिए घर भी देख लिया है। चलो, इतने दिनों से एक अच्छा घर ढूंढ रहा था, मिल तो गया। अब तो दूसरे बहू भी आ गई है, तो आराम से जा, यहाँ की चिंता मत करना। आप जाओ भाभी, भैया के साथ नए शहर में ऐश करो, यहाँ मैं सबका ध्यान रखूंगी। प्रियंका चली जाती है और अनुजा रसोई में जाती है। अनुजा बहू, बड़ी भूख लगी है, नाश्ता बना कि नहीं? तेरे पापा जी को नाश्ता करके दवाई भी लेनी है। हाँ, मुझे भी ऑफिस के लिए देरी हो रही है, जल्दी से ले आओ अनुजा। अगले 2 मिनट में अनुजा 3 से 4 तरह के स्नैक्स और चाय उनके सामने रख देती है। अरे वाह, इतना टेस्टी नाश्ता, क्या बात है अनुजा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, नए नए तरह के पकौड़े। हमें तो बस वही आलू प्याज के पकौड़े बनाने आते थे। हाँ, बहू आ गई है, नई नई चीजें खाने को मिलेगी भाई। सही कहा था मम्मी ने, बस दुनिया भर की खिदमत कर लो इनकी। वो तो मैं होशियार हूँ जो मैंने ये रेडीमेड रेडी टू ईट स्नैक्स मंगवा लिए, 2 मिनट में फ्राई किया और पकड़ा दिया इनको। अरे क्या सोच रही है बहू, तुम्हें खाना? हाँ मम्मी, ये स्नैक्स तो मेरे फेवरेट है, मैं तो अच्छे से खाऊंगी। अनुजा फटाफट से खाने लगती है। उधर मोहित पहला स्नैक खाते ही समझ गया था कि ये मेहनत का नहीं, 2 मिनट का मसाला है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाता रहता है। खाकर वो ऑफिस को निकल जाता है। बहू, ये तूने बड़े अच्छे बनाए थे, किससे सीखा बनाना? किसी से नहीं पापा जी, ये तो मार्केट से रेडीमेड आए थे, मैंने तो बस ऑयल में फ्राई किए 5 मिनट में। टेस्टी थे ना? क्या ये भी वही कल की तरह है? हे भगवान, जरा ये तो बताइए, पकौड़े की 4 प्लेट कितने की पड़ी? ज्यादा नहीं मम्मी जी, बस 600 के करीब। बस, फिर क्या था। ये सुनकर सास और ससुर अपना सर पकड़ लेते हैं। 600 रुपये का नाश्ता? अरे 600 का नाश्ता तो रेस्टोरेंट में नहीं होगा, और 600 में 6 दिन का नाश्ता चलता है, और तूने हमें बैठे बिठाए 600 रुपये के स्नैक्स खिला दिए। तो क्या हो गया मम्मी जी, आपको पसंद भी तो आए ना, और टाइम भी तो कितना बचता है। वैसे भी अब तो प्रियंका भाभी चली गई है, और गर्मी में मुझसे इतना काम कहाँ हो पाएगा। तो क्या हम तुझे सोने की खान से पैसा निकालने वाले लगते हैं? अरे खाने कमाने वाले लोग हैं हम, रसोई का महीने भर का बजट होता है, अगर ऐसा ही रहा तो हो गया बेड़ा गर्क। तेरी मम्मी जी ठीक कह रही है बहू, तुम्हारा ही तो घर है, ध्यान से चलाओ बेटा। अनुजा तब तो हाँ में हाँ मिला देती है, पर करती अपने मन की है। अब ये उसका रोजाना का हो गया था। कभी रेडीमेड पनीर बनाती, कभी कड़ी, कभी रेडी टू ईट बिरयानी बनाती, तो कभी मैगी बनाकर रख देती। ऐसे ही महीना बीत जाता है और एक दिन अनुजा की मम्मी का कॉल आता है। अरे बेटा, ज्यादा दिल लग गया क्या ससुराल में? अरे 2 कदम की दूरी पर घर है, फिर भी मिलने नहीं आती। आना तो दूर, कॉल तक नहीं करती। इतने अच्छे हैं क्या ससुराल वाले? ससुराल वाले तो अच्छे हैं मम्मी, पर मैं बिल्कुल वैसा कर रही हूँ जैसा आपने बोला था। मैं इनको खुद पर हावी होने ही नहीं देती, उल्टा रेडीमेड खाना खिला खिलाकर मैं इन पर हावी हो गई हूँ। अब तो बेचारे मुझे टोक टोक कर भी थक गए, कहना ही छोड़ दिया। अरे वाह वाह, मेरी बेटी बहुत होशियार निकली। बस ऐसे ही ससुराल में राज करना बेटा। हाँ मम्मी, चलो अब रखती हूँ। रात को मोहित अनुजा से पूछता है। अनुजा, कल मेरी सैलरी आएगी, ये बताओ तुमको महीने में खर्च के कितने पैसे चाहिए और क्या क्या सामान चाहिए? मुझे महीने का 12,000 तो चाहिए पर्सनल खर्चे के लिए मोहित जी। मुझे कुछ नई साड़ियाँ लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है और कुछ मेकअप प्रोडक्ट भी। ठीक है, मैं कल तुमको पैसे दे दूंगा। अगला दिन होता है। अनुजा बहुत खुश थी, उसको उसके खर्च के पैसे मिलने वाले। रात होती है तो मोहित एक बैग लेकर आता है। इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अरे रुको तो, ये देखो, इस बार तुम्हारी शॉपिंग मैंने की है, इसमें देरी हो गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ, चूड़ियाँ, मेकअप और जो जो सामान तुमको चाहिए था वो सब लेकर आया हूँ। अरे तो बहू को पैसे दे देता, तूने क्यों तकलीफ की? वही तो मैं भी कह रही हूँ मम्मी जी, मोहित जी, ये क्या साड़ी सिर्फ 300 रुपए की, वो भी सेल वाली। अरे मैं 4-5 हजार वाली साड़ी पहनती हूँ, और ये कांच की चूड़ियाँ 50 वाली, 500 से कम की मैं नहीं पहनती। और ये मेकअप तो लोकल वाला है, इससे तो मेरे फेस पर पिंपल हो जाएंगे। अरे तो क्या हो गया, बजट कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा ना, क्यों मम्मी? मोहित एकदम सही कह रहा है बहू, बजट तो बनाना पड़ेगा ना। आप लोग किस बजट की बात कर रहे हैं? और मैंने अपनी पसंद की शॉपिंग ऑनलाइन देख रखी थी, मैं ये सब कैसे यूज करूंगी? और ये किस बजट की बात कर रहे हो आप लोग? मोहित बेटा, अब बता भी दे, क्यों बहू को परेशान कर रहा है? ठीक है पापा जी, बता देता हूँ। देखो अनुजा, रसोई में राशन का, सब्जियों का और हर एक चीज का सभी लोग महीने भर का बजट बनाकर चलते हैं,
और तुमको पता है, तुम्हारे रेडी टू ईट खाने की वजह से इस बार बजट जितना होता है उससे 15,000 रुपए ऊपर आया है। अब ये बताओ, ये जो 15,000 रुपए फालतू लगे हैं उनको तुम्हारे बजट से ही तो काटना पड़ेगा ना। ये सुनकर अनुजा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन मैंने अकेले थोड़ी ना खाया है, सबने खाया है, फिर मेरे बजट से क्यों? अरे तो सबने अलग अलग मना किया ना तुझे, तूने किसी की सुनी? और ये सिर्फ खर्चा ही नहीं बढ़ाते बल्कि सेहत भी खराब करते। इसीलिए तुझे जितना ये वाला खाना बनाना है बना, हम तुझे रोकेंगे नहीं, पर तुझे अपने पॉकेट मनी से ही कट करवाना होगा। बस इसीलिए ये सब खरीद कर तुम्हारे लिए लाया हूँ, अगले महीने भी ये सब ला दूंगा। ये सुनकर अनुजा का चेहरा उतर जाता है। मोहित जी, मम्मी जी, पापा जी, मैं सच में आज के बाद ये वाला खाना नहीं बनाऊंगी। मैं ना अपनी मम्मी के बहकावे में आकर बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे बहू, टेंशन क्यों ले रही है? 1 महीना घर का खाना खिलाओ, अगले महीने तुमको तुम्हारी पॉकेट मनी मिल जाएगी। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। ये सुनकर अनुजा समझ गई थी कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। बेचारी के हाथ से 12,000 रुपये गए, तब उसको अकल आई और उसके बाद बेचारी ने उस खाने को छुआ भी नहीं। अब देसी घर का खाना हाँ बनाना सीख गई थी। 12,000 जो चाहिए थे